जी आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और अब वक्त है एबीपी लाइव में एबीपी स्पेशल का, जो आज बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। लेकिन पहले वो क्यों हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देख लेते हैं। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस जो आ रही है इस ईद को 8 अगस्त को। माई सेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई। आज एबीपी लाइव में एबीपी स्पेशल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के सितारे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। दीपिका तो अभी एक जबरदस्त हिट के साथ बहुत खिलखिला रही हैं और आगे चेन्नई एक्सप्रेस से भी शायद अच्छी उम्मीद कर रही हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा शाहरुख खान से। शाहरुख, सबसे पहले तो बताइए कि कंधा कैसा आपका? अभी ठीक है, जमाने का बोझ है इसके ऊपर और इसलिए बार बार टूटता रहता है, लेकिन संभाल लूंगा इंशाल्लाह। ये रोहित शेट्टी का बोझ भी उठा लिया आपने इस बार? रोहित शेट्टी ने हमारा बोझ उठाया साहब। मेरा, दीपिका का, निकेतन का, पूरी फिल्म का, कुछ 200-250 लोगों का और बहुत बड़ी फिल्म का, तो हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। जब शेट्टी जैसे शोल्डर्स हो तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माई सेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई। सुना है रोहित शेट्टी जब किसी स्टार को फिल्म सुनाते हैं तो बिल्कुल अलग अंदाज होता है सुनाने का। ये चेन्नई एक्सप्रेस आपके सामने किस तरह पेश की गई, प्लेटफॉर्म पर? उन्होंने मुझे कि जो रोहित शेट्टी कहानी सुनाते हैं तो अलग अंदाज होता है, तो चेन्नई एक्सप्रेस क्या प्लेटफॉर्म पे सुनाई थी? नहीं, हमने बाथरूम में बैठ के सुनी थी। मेरा भी तो कुछ आना चाहिए पर्सनालिटी। नहीं, एक्चुअली उनके बहुत सारे उनकी टीम है, बहुत खूबसूरत टीम है जिसके साथ वो पिछली 5-6 फिल्मों में काम कर रहे हैं। 150 लोगों की टीम है, 100 लोगों की, जो हर किसी को अपना काम मालूम है। और जब वो घर आए तो उनकी एक राइटर्स टीम है, डायलॉग राइटिंग टीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम है। तो एक समा बांध के उन्होंने कहानी पूरी वर्ड टू वर्ड, और मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने जो पहली स्क्रिप्ट सुनी थी और अब खत्म हो गई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% चेंज आता है, लेकिन एकदम लॉक्ड स्क्रिप्ट, और हर कोई जो है उसी स्टाइल से बोलता है जिस स्टाइल से कैरेक्टर बोल रहे हैं। इनके स्टैंड इन एक्टर्स हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नरेशन होती है। मैं तो कभी कभी सोच रहा था कि एक्चुअली दीपिका और मैं दोनों ये सोच रहे थे, जब हम कहानी के सीन भी सुनते हैं नर्वस हो जाते हैं कि हम इतना अच्छी तरह कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। सो बहुत अच्छा है। मैं सबसे एक दरखास्त करूंगा कि कभी चांस मिले तो रोहित शेट्टी की एक नरेशन जरूर सुने, उसको ही शूट कर लें, वो फिल्म बन सकती है। दीपिका, ये जवानी है दीवानी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब आप शाहरुख खान से बड़ी स्टार होती जा रही हैं, उनके साथ बैठी हुई हैं, लेकिन ये अब ओम शांति ओम और अब चेन्नई एक्सप्रेस, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है शाहरुख के सामने? शाहरुख के काम में? शाहरुख के सामने आपका कॉन्फिडेंस? अच्छा, शाहरुख के सामने। Yes, definitely. I think आज I think I'm a little more confident as compared to my first film. और पहली फिल्म में मैं काफ़ी नर्वस थी। पहली बार मैं एक फिल्म सेट पे गई थी और शाहरुख और फारा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। They protected me a lot, took care of me. And then after that, I think it's been 5-6 years now since Om Shanti Om released, and I think I've learned quite a lot from the films that I've done, from the people that I've worked with, and I'm slightly more confident today than I was in my first film. उस फिल्म में शाहरुख खान साउथ इंडियन एक्सेंट में बोल रहे थे, इस फिल्म में आप बोल रही हैं? डीसी के साथ जो हुई, तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन का चाहती चेन्नई एक्सप्रेस ले। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आई फाइनली गॉट टू डू अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, क्योंकि मैं साउथ से हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ, और I've learned Kannada when I was in school, and I'm very familiar with South Indian culture. तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे इस तरह की फिल्म में काम करने का मौका मिला, एंड टू डू दिस टाइप ऑफ अ रोल एक्चुअली। अच्छा, शाहरुख और आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगा, आखिरी बार आप ट्रेन में चढ़े कब हैं असल जिंदगी में? मैं तो जाता रहता हूँ एक्चुअली, कई बार अपने कभी लंदन वगैरह में,
नहीं, हिंदुस्तानी भारतीय रेल। इंडिया में भारतीय रेल में कब चढ़ा? भारतीय रेल में मैं आई थिंक कुछ एक प्रमोशनल इवेंट के लिए मैं कुछ 1-2 साल पहले गया था। आप कैसे कह रहे हैं टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, मतलब ऐसा तो मैं एक शो करने गया था सूरत में, तो वहाँ से वापस पहुँचना था मुझे शूटिंग पे और कोई और तरीका नहीं था, ट्रेन में आना था, तो मैं उसमें घुस गया और मैंने अज्यूम किया था कि जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने टिकट ले लिया है, लेकिन चढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने टिकट नहीं लिया है। तो मुझे जो टिकट चेकर थे उन्होंने बहुत डांटा, मैंने हाथ पैर जोड़े उनके और प्रॉमिस किया कि मैं उतर के टिकट लूंगा, तो उन्होंने अच्छाई में मुझको मुंबई तक आने दिया था। वो 3 साल पहले की बात है। शाहरुख, आपकी यादें? मेरे पास है अपना वाला। या मुझे बहुत वाक़े याद हैं। मैं अपनी पहली कमाई से आगरा गया था ताजमहल देखने ट्रेन में, और उसके बाद मैं पहली बार जब मुंबई आया था दोस्तों के साथ, तो मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ी थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो जो ट्रेन है लोकल हो गई है और बर्थ पे हम पूरा नहीं लेट सकते, बैठना पड़ेगा। तो मुझे काफ़ी पैसेंजर्स ने डांटा भी था। और आई हैड सम रियली ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ ट्रेन राइड्स। बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने पिता के साथ मैं अमृतसर से वाघा बॉर्डर भी क्रॉस करके गया हूँ उनकी फैमिली को मिलने के लिए। सो आई हैव सम ग्रेट मेमोरीज ऑफ माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड इमोशनल अटैचमेंट टू ट्रेन्स। मुझे वैसे भी ट्रेन्स जो है बड़ी रोमांटिक और खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ये तो एक्शन फिल्म है। ये एक्शन फिल्म है? किसने कहा ये एक्शन फिल्म है? नहीं, मैं तो एक्शन में भी प्यार करता हूँ। वही तो जनता जानना चाहती है। आप एक्शन में भी प्यार करेंगे या एक्शन में भी कॉमेडी करेंगे? एक्चुअली रोहित की फिल्में जो होती हैं बहुत हर पहलू को छूती हैं और बहुत बड़े पैमाने पे छूती हैं। उनका जो विजन है तो उसमें थोड़ा सा प्यार भी होता है, थोड़ी तकरार भी होती है, थोड़ा एक्शन भी होता है, गाना बजाना भी होता है। एक कंप्लीट अनअबैशड एंटरटेनर फिल्म होती है। और जैसे ईद के मौके पे इंशाल्लाह जब ये आएगी तो उसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है इनकी हर फिल्म में। सो आई थिंक इसको एक जॉनर से अगर हम कह दें कि एक्शन है या कॉमेडी है या सिर्फ लव स्टोरी है, तो शायद फिल्म को जो उनकी विजन है रोहित की वो गलत होगी। क्यों आई हो मेरे पास? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दैट। और अच्छा डायरेक्टर, अच्छा स्टोरी टेलर वही होता है जो हर जॉनर को मिलाकर एक खूबसूरत एंटरटेनर बना सके। सो आई नॉट बी एबल टू से कि सिर्फ एक्शन है। दीपिका है तो प्यार करना उनके साथ लाजमी है, और मैं हूँ तो मेरा प्यार करना लाजमी है, लेकिन उसके साथ इमोशंस है फैमिली की। इट्स अ फिल्म फॉर द फैमिली। सो होपफुली सब चीज़ें होंगी इसमें, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि एक्शन है। थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर ऐसा कहेंगे तो। लेकिन वो वाला एक्शन आपने दिखा दिया अपना डॉन वाला, जो कंपटीशन थी 8 अगस्त को दूसरी फिल्म के साथ अक्षय कुमार की, उसको जरा धकेलवा दिया आपने। किशोर कैसे मुझके मेरे पर तुम वो डाल रहे हो ब्लेम? नहीं, हमने धकेला नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार 52 हफ्ते होते हैं, 52 फ्राइडे होते हैं, 200 फिल्में बनती हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं पर होगा कि फिल्में जो हैं एक दूसरे के साथ आएँ। लेकिन अगर दोस्ती यारी है, रिलेशनशिप है, और जो छुट्टियां थी 8 अगस्त या 15 अगस्त दोनों ही इंपॉर्टेंट हॉलीडेज हैं। सो हमने किसी को धकेला नहीं। मैंने जीतू साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर आप कह दें जो आपके दिल से हो, तो उन्होंने बहुत ग्रेस दिखाई कि तुमने मुझे फ़ोन किया ये पूछने के लिए, तो मैं जो है अपनी फिल्म 15 को कर लेता हूँ, मैं उनको सबको समझा दूंगा। तो मैंने 5 मिनट बात की और 5 मिनट में उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। अगर आप उठाएंगे तो उठेगा, आप नहीं उठाएंगे, कसम खाइए नहीं उठाएंगे तो कोई भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप अब उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यकीनन। ओके। जब फिल्म जिसकी रेडी होती है उस वक्त आती है। किसी का उत्तराधिकार नहीं है, ना मेरा दिवाली पर है ना क्रिसमस पे है। हमारा उत्तराधिकार होता है कि हमारी फिल्म तैयार हो जाए और फ्राइडे को हम ले आए। हमारी ये फिल्म पहले अक्टूबर में आ रही थी और हम उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन फिर मेरी सर्जरी थी तो वो हम ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते थे मई से आगे या अप्रैल से आगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया रोहित से, दीपिका से, बाकी लोगों से फिल्म के, कि अगर हम किसी तरह से इसको पहले कर सकें। तो सब ने एग्री किया, डेट्स एडजस्ट की और करने को तैयार हो गए, बिकॉज जनवरी से मुझे सर्जरी करनी थी। एंड देन हमारी फिल्म रेडी हो गई तो अगस्त में लगा हम आ सकते हैं। सो कभी भी जब भी फिल्म तैयार होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब जैसी मेरी दिवाली में कोई फिल्म तैयार नहीं है, मगर अब तैयार नहीं है तो आ ही नहीं सकता।
तो जिसकी जब तैयार होती है तब आ जाती है। एंड होपफुली वो जो छुट्टियां होती हैं उसमें सब लोगों को ये खुशी होती है कोई ऐसी फिल्म आए जिससे सेलिब्रेशन हो। हमारी कोशिश और उम्मीद यही रहेगी कि जैसी दूसरी फिल्में छुट्टियों पे आई हैं, चाहे वो दिवाली पे आई हैं या ईद पे आई हैं, हम भी उतनी ही अच्छी फिल्म जो है लोगों के सामने ला सकें कि लोग उसे देखें और खुश हों। कंधा कैसे टूटा शाहरुख फिर? कंधा तो ना निकेतन ने तोड़ा ना रोहित ने। अब मैं क्या बताऊं, मैं दीपिका को गले लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे ऐसा धक्का सा मार दिया तो उससे हो गया। ये जो लग रही है ना, ये जैसे इनकी पिछली सारी फिल्में सुपर हिट होती जा रही हैं, इनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है। और अब तो नाम भी इनका पहले देंगे ना आप क्रेडिट्स में, जैसा आपने वादा किया है। हक से सर, हर लड़की का नाम जो है हमेशा पहले ही होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा मेहनत करती हैं। और दीपिका के बारे में मैं बताऊं कि हमारी जो पहली फिल्म भी इन्होंने की थी, हालांकि न्यू कमर कहते हैं उसको, मगर आई थिंक हमारी फर्स्ट फिल्म से ही शी हैज़ एडेड सो मच टू ओम शांति ओम दैट आई ट्रूली बिलीव नॉट ओनली हर, आई थिंक एवरी लेडी डिजर्व्स टू बी, कहते हैं यार, हमेशा बचपन से कहते आ रहे हैं लेडीज फर्स्ट, तो फिल्मों में क्यों ना हो। And personally and professionally, I think she deserves much more than this, and inshallah she will get it as the years go by. आपने इनकी फिल्म देखी अभी जो रिलीज हुई, जो अभी तक बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल चल रही है? Excuse me? Sorry, मैं लेट हूँ पर। Hey, तुम आयशा, राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार? जी हाँ, मैंने एक्चुअली अगले दिन था, घर के अंदर ही हम देख रहे थे, तो बच्चों ने देखी, घर वालों ने देखी, सब ने, दोस्तों ने आके देखी। मैं थोड़ा सेडेटेड था तो मैं पूरी नहीं देख सका, तकलीफ थी उसी दिन, उसके एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो अभी इंशाल्लाह मैं कल परसों में हमारा ये सब सिलसिला जब खत्म होगा तो बैठ के आराम से इसी के साथ देखूंगा। इसको बुलाऊंगा, कहूंगा कि मुझको देखो और समझाओ, क्योंकि अब जो है मुझे इससे सब समझना पड़ता है। और रणबीर भी एक कॉम्पिटिशन होते जा रहे हैं दीपिका के, आपके? अरे यार कोई जवाब नहीं देंगे? no, मैं अब सवाल पूछ रहे हैं जी, मैं समझा स्टेटमेंट बना रहे हैं आप। आपके जवाब से स्टेटमेंट बनेगा। I thought it was a statement. नहीं, I wish everyone the best यार। I do my work. कभी मुझसे बड़े वाले कंपटीशन होते हैं, कभी मुझसे जूनियर वाले होते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट यू थिंक सो, दैट आई एम कंपीटेबल विद, एंड दैट्स अ गुड थॉट। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं अपना काम करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जो काम कर रहा हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी बांट सकूंगा और वो बटोर सकेंगे। चलिए, चलते चलते दीपिका से वो एक्सेंट जरूर सुनना चाहेंगे हम, जो इस फिल्म में सुनने को मिलेगा। जी जरूर। Which one, sir? जो इस फिल्म में जिस तरह का आवाज बोले आपको। हाँ जी जरा माइक के साथ बोले, जो भी बोले। हाँ मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? और एक और चीज है जो हमने किसी को नहीं सुनाई, किशोर जी, सिर्फ आपके लिए है जी। दीपिका जो है टोमेटो सॉस बड़ा अच्छा बोलती है, इसी टोमेटो सॉस। ये सॉसी इंटरप्रिटेशन सॉस का ये एक बार फिर सुनना चाहेंगे हम। किसकी? टोमेटो सॉस की सॉसी इंटरप्रिटेशन फिर सुनना चाहेंगे। पिक्चर के अंदर इनको घूम के जब भी बोलता हूँ। हाँ, ये हमारा पर्सनल है, ये पिक्चर में नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए, एबीपी न्यूज के लिए हमने एक्सक्लूसिव किया है। ये हमने कभी किसी के लिए नहीं किया और इसके बाद करेंगे भी नहीं। कोई हमारे पैर भी पड़ जाएगा। We all have to do it together, okay? Okay, so but I'll say sucks, okay? Okay. I'll say my life sucks. टोमेटो सॉस। बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ कर दीजिएगा किशोर जी, अगर आपका बड़ा सीरियस प्रोग्राम है तो। ना, बहुत शुक्रिया। और ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ रुपया दे रहे हो। और साहब, हमारे हाथ में कहाँ 100 करोड़ देना, वो जनता के हाथ में, वो जनता को ही तय करने दीजिए ईद पर। और हम बस दुआ, आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा स्वास्थ्य। जी बिल्कुल, और हम दुआ करेंगे कि ईद आपके लिए बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। थैंक यू किशोर। थैंक यू।